नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराश और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पृथला विधानसभा क्षेत्र की। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने पृथला से प्याला गांव तक जाने वाली टूटी हुई सड़कों को जल्द ठीक करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। रावत ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर टूटी हुई सड़कों को दिखाया और लोगों को हो रही परेशानी के बारे में भी बताया। इस मौके पर उन्होंने इनेलो पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। गांव ततारपुर में टूटी हुई सड़क को देखते हुए हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सड़कों के हालात दिखाते हुए उसे जल्द ठीक करने को कहा है। नयनपाल रावत ने बताया कि पृथला से प्याला तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर अवस्था में है और इसको जल्द ही दुरुस्त करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा है कि सीएम मनोहर लाल के आदेश है, जो सड़कें चलने लायक नहीं हैं उनको जल्द ही दुरुस्त किया जाए, जिसको लेकर सभी सड़कों के एस्टीमेट बनाकर भेज दिए गए हैं और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से कोरोना काल में काम बंद हुए थे, अब उनको युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। देखिए, क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जिनकी हालत अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जल्द से जल्द, क्योंकि कोरोना में अभी 8 से 1 साल तक हमारे जो काम हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनके जो वर्क ऑर्डर हैं वो जल्दी से नहीं होकर आए हैं, क्योंकि दफ्तरों में बड़ी समस्या कोरोना को लेकर रही है। तो जो रोड चलने के लायक हैं, जो नहीं चलने के लायक हैं, उन रोडों को चलने लायक बनाया जाए और इसके साथ साथ उनके एस्टीमेट सभी के बनवा कर भेज दिए गए हैं। जल्दी ही सभी एस्टीमेट बनकर के आ जाएंगे और जो सड़कें हैं पृथला विधानसभा की या अन्य हरियाणा की, वो पूरी तौर पर कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत अच्छी सड़कें बन जाएंगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। बुजुर्ग मालिक की गला घोटकर हत्या कर नहर में फेंकने वाले नौकर सहित 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। मालिक की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नौकर ने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने सराहनीय कार्य करते हुए सूरजकुंड में रहने वाले बुजुर्ग गुरुवचन की हत्या को अंजाम देने वाले नौकर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि 15 सितंबर 2020 को शिकायतकर्ता रविंद्र निवासी सुशांत लोग गुरुग्राम ने सूरजकुंड थाने को शिकायत दी थी कि उनका साला गुरुवचन सिंह, जो कि चार्मवुड विलेज सूरजकुंड में रहता है, जिसका मोबाइल फोन काफी दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद उन्होंने सूरजकुंड उनके घर जाकर देखा तो उनके मकान पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में पूछने पर पता चला कि वो कई दिनों से गायब है। गुरबचन सिंह जो चामसूड़ विलेज सोसाइटी में रहते थे सूरजकुंड में, उनकी हमें 15 सितंबर को मिसिंग की रिपोर्ट आई थी। हमने पर्चा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। तो दौरान तफ्तीश हमें पता चला कि उन्हीं के नौकर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उनका मर्डर कर दिया है। इन्होंने नौकरों ने इसलिए मर्डर किया क्योंकि ये अकेले रहते थे और इन्होंने प्रॉपर्टी हथियाने के मोटिव से इनका मर्डर किया है। मर्डर करके इनकी जो लाश को गंगा में डाल दिया है और इसमें इन्होंने एक एग्रीमेंट बना के, फॉल्स एग्रीमेंट, एक नकली आदमी को खड़ा करके इनकी बुजुर्गवार की जगह एक एग्रीमेंट करा के और उसी पे ही इनकी प्रॉपर्टी की जीपीए करवा दी थी। ये हमने हमारी इस क्राइम डीएलएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है तीनों को, और अभी हम जो है लाश गुरबचन सिंह जी को उनको ढूंढने में प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी का और जो आरोपी है उनसे क्या मतलब पूछा गया है, क्या कोशिश की, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्या रीजन था? उसमें ये अकेले रहते थे, इनकी कोई आगे बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने ये सोचा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है इनको मर्डर करके इनकी प्रॉपर्टी को हम हथिया लें, इसलिए इन्होंने एक फर्जी आदमी को खड़ा करके उसकी जगह पे इन्होंने जो एग्रीमेंट कर लिया इनकी प्रॉपर्टी का, और उसी बेस पे जीपीए भी कर लिया। अब जो उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं के तहत उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है? ये पहले तो किडनैपिंग में था, उसमें हमने मर्डर की जो है धारा भी ऐड कर ली है 302। इससे पहले भी कोई इन पे केस दर्ज थे? वो अभी पूछताछ जारी है इसमें जी। तो अभी बाकी की आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? अभी इनकी हमें डेड बॉडी रिकवर करनी है और भी जो हम इनकी कार्रवाई कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड है। क्या लगता है मामला सुलझ पाएगा कि कब तक है? मामला सुलझ। अगली खबर की ओर। फैजाबाद की गलियों में आवारा घूमने वाली रॉकी अब लंदन जाने की तैयारी में जुट गई है। जी हां, स्ट्रीट मादा कुकुर रॉकी 18 नवंबर को कार्गो प्लेन में बैठकर लंदन जाएगी।
आपको बता दें कि 1 साल पहले ट्रेन की चपेट में आने से रॉकी के पैर घायल हो गए थे, जिसके बाद पीपल फॉर एनिमल संस्था के डॉक्टरों ने सर्जरी कर आगे के दोनों पैरों को काट दिया और रॉकी की जान बचा ली। बाद में जयपुर के कृत्रिम पैर भी लगवाए गए, जो कि सफल नहीं रहे, जिसके बाद संस्था ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसे लंदन में बैठी एनिमल के ऊपर काम करने वाली एक संस्था ने देखा और रॉकी को गोद लेने का फैसला किया। अब अपाहिज गली में घूमने वाली मादा कुकुर 18 नवंबर को 7 समुद्र पार कर हवाई रास्ते से लंदन जा रही है। कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जिस दिन दुख देता है उसी दिन वो सुख का रास्ता भी खोल देता है। ऐसा फरीदाबाद में आवारा गलियों में घूमने वाली एक स्ट्रीट मादा कुकुर के साथ भी हुआ है। 2019 18 अक्टूबर को लगभग 8:30 बजे बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से आरपीएफ कांस्टेबल चंद्रपाल जी ने ऑटो में हमारे शेल्टर में भिजवाया था। इसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था और इसके आगे के दोनों पैर बहुत बुरी तरह लहूलुहान थे, पीछे का पैर फ्रैक्चर हो चुका था और उम्मीद ना के बराबर थी बचने की। डॉक्टर साहब ने प्रयास किया और इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। इलाज करने के बाद जब देखा कि ये जीवित है, ये बचने की चांसेस हैं, ये बच सकता है, तो डॉक्टर साहब ने मेहनत करी, इसके पैरों की सर्जरी करी, इसके पैर काटे, इसको चलने योग्य बनाया, इसका इन्फेक्शन दूर किया और आज आपके सामने है, जैसे आपने देखा वीडियो में कि चलता है, दौड़ता है। इसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई ताकि जो हमारा काम था लोगों तक पहुँचे कि इसका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और बाद में हमारे इलाज के बाद इसकी क्या हालत हुई। तो वो डॉक्यूमेंट्री हमने सब जगह सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की, तो लंदन में बैठी एक संस्था ने इसको पसंद किया और कहा कि इसको हम लेना चाहते हैं। अच्छे कुत्ते को, नस्लीय कुत्तों को तो कोई भी ले लेगा, लेकिन अपाहिज को लेना बहुत ही सराहनीय काम है जो कि उस संस्था ने किया। अब ये आने वाली 18 नवंबर 2020 को लंदन के लिए जाएगी। एक संस्था है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से उनका यही काम है, जो कि नेग्लेक्टेड डॉग्स हैं, एब्यूजिंग डॉग्स हैं, उनको मंगाते हैं और उनको अच्छी फैमिलीज़ में अडॉप्ट कराते हैं। संस्था का नाम वाइल्ड एट हार्ट फाउंडेशन यूके है। ये हमारे सारे स्टाफ को बहुत पसंद है। जब भी स्टाफ अंदर घुसता है सबसे पहले इसका वेलकम होता है, ऊपर चढ़ता है डॉग, प्यार करती है और बहुत ही समझदार, बहुत फ्रेंडली डॉग है। शायद ही ऐसा कोई डॉग हमने अब देखा होगा। हमने जब देखा कि ये 2 पैरों से, इसके आगे के 2 पैर नहीं हैं तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, तो हमने पता लगाया एक डॉक्टर तपेश माथुर हैं जयपुर में, जो कि कृत्रिम पैर लगाते हैं जीव जंतुओं के। हमने लॉकडाउन में अप्रोच किया उनको, इसको लेके गए 2 बार वहाँ, एक बार नाप देने के लिए, एक बार पैर लगवाने के लिए। तो 2 महीने हमने इसकी कसरत करवाई ताकि वो पैरों को एक्सरसाइज के में अपने अडॉप्ट कर सके। लेकिन हमने ये देखा वो बिना पैरों के ही संतुष्ट है, पैरों से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो वो हमने फिर निकाल दिए। अब हमने सोचा इसका जीवन है, इसको ऐसे ही जीने दिया जाए। इसको खेलना बहुत पसंद है, प्यार कराना बहुत पसंद है, कोई भी आता है इसको प्यार। हम बहुत बुरी कंडीशन में थी, इसके दोनों पैर लगभग इतनी बुरी तरीके से कट चुके थे, बहुत सारा ब्लीडिंग भी हो गया था, इसका पिछला पैर फ्रैक्चर था और मुझे तो ये लग रहा था कि ये शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो मैंने धीरे धीरे इसका इलाज करना शुरू किया, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और काफ़ी टाइम लगा इसको सही होने में और आज आप देख सकते हैं आपके सामने स्वस्थ है, अच्छे कंडीशन में है। अब 18 नवंबर को रॉकी जो है उड़ान भरने जा रही है, देश से विदेश की तरफ जा रही है। क्या इसकी मेडिकली कंडीशन अभी ठीक है? फुल फिट है, तो ये सफ़र कर सकती है? यस। तो कितना, जैसे एक होता है इंसान भी जब बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो जज्बा अपने अंदर का खो देता है या अपने अंदर की विल पावर खो देता है। इसके अंदर कितनी विल पावर? बहुत है, क्योंकि इसमें अगर इतनी शक्ति नहीं होती लड़ने की तो मेरे ख्याल से ये बच नहीं पाता। लेकिन इसमें इतनी विल पावर थी कि ये टाइम टू टाइम जैसे ये सरवाइव करती गई और इतनी मेहनत के बाद ये बच पाई आज। इसको एक कृत्रिम टांगे भी लगाई गई थी लेकिन उसे भी नकार दिया और खुद ही। हाँ, ये एनिमल पे डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ पद्म भूषण व पद्म विभूषण से विभूषित और डॉक्टर BC राय
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मेट्रो अस्पताल समूह के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने फरीदाबाद मेट्रो अस्पताल को पूर्ण रूप से टेक ओवर करने के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया। डॉक्टर लाल ने बताया कि जल्द ही मेट्रो कैंसर सेंटर का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा, जिसमें फरीदाबाद व आसपास के क्षेत्रों के कैंसर पीड़ित मरीजों को विश्व स्तरीय कैंसर से संबंधित सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। पत्रकार वार्ता के दौरान मेट्रो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर नीरज जैन ने कहा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल के कुशल नेतृत्व में अस्पताल में आने वाले सभी प्रकार के मरीजों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से वाजिब दामों पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और हमने ही इनको 2004 में फरीदाबाद भेजा था और इन्होंने लगातार मेहनत करके इनका गोल एक ही है कि पेशेंट की खातिर पेशेंट की केयर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस कैसे और इनको ही देखकर दूसरे जो कंसल्टेंट हैं वो इनको फॉलो करते हैं। ये मेडिकल डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर टोटल हार्ट का इन्होंने देखना है, लेकिन इसके अलावा हमने देखना है कि और हम किस किस फील्ड में इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जो मेरा गोल है शुरू से वो यही रहा है कि हम दोनों बिल्डिंगों को इकट्ठा करके एक अल्टीमेटली मेडिसिटी बनाना है। और मेडिसिटी जो कि मेदांता से हटकर होगी, हम अफोर्डेबल मेडिसिटी बनाएंगे विद द सेम क्वालिटी ऑफ सेम काइंड ऑफ फैसिलिटीज। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, शुरू से हम काम करेंगे टूवर्ड द completion of the cancer center। और कैंसर सेंटर भी हमने जो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री वो एस्टेब्लिश करेंगे एंड इन कोलैबोरेशन विद द आउटसाइड यूनिवर्सिटी वेयर आई हैव my long stay there and idea of having the collaboration is that हमारे लोगों को एडवांस केयर मिले, खासकर कैंसर में डेली की इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो हमारे लोगों को फरीदाबाद के लोगों को और बाकी जो स्टेट के लोगों को उसका फायदा मिलेगी। हमारा उसके साथ साथ हमने हर स्पेशलिटी में फॉर एग्जाम्पल इवन इन कार्डियोलॉजी ऑल्सो वी विल स्टार्ट डूइंग दोज प्रोसीजर्स जो कि हम कम करते हैं, वेल रिप्लेसमेंट है या उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, तो उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड सेम इज इन कार्डियक सर्जरी, वट एवर न्यू वी कैन। प्लीज स्पीक लॉटली का एंड स्पीक लॉटली, आवाज़ नहीं आ रहा। के साथ साथ हमने बाकी एरियाज में जो कि मेरी अपनी एक विश है, बाकी डॉक्टर से बात भी करूँगा, वो है हाउ वी कैन स्टार्ट लिवर ट्रांसप्लांट एट द अर्लीस्ट, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए भी किसी को बाहर जाना चाहिए। और जब हमारी कैंसर इंस्टीट्यूट हो जाएगी, उसके साथ साथ हमने स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो उसी साथ शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन हम बहुत हाई स्पीड से ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इन सब के लिए हमें आपकी। करता अगली खबर की और अनजान निष्ठुर परिवार छोटी दिवाली वाले दिन लक्ष्मी स्वरूपा एक 2.5 महीने की बच्ची को अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। मामला पलवल के बघौला गांव स्थित आश्रम का है, जहां एक आश्रम के बाहर खेलने वाले बच्चे ने देखा कि अबोध बच्ची कंबल में लिपटी हुई पड़ी है। बच्ची के मुंह के पास दूध की बोतल भी रखी थी और आश्रम संचालक द्वारा पुलिस को फोन किए जाने के बाद बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा देखभाल की जा रही है।
एक तरफ पूरे देश में दीप जलाकर पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था। दीपावली पर भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मी देवी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वहीं कोई कलयुगी मां अपने कलेजे के टुकड़े को अनाथ आश्रम के पास छोड़कर चली गई। बच्ची को किन परिस्थितियों में छोड़ा गया ये तो केवल वही जानती है, लेकिन उसने जो किया उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। बाल कल्याण समिति की मेंबर अल्पना मित्तल का कहना है कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, जिसकी उम्र 2.5 से 3 महीने की है। ये बात डॉक्टरों ने बताई है। अभी शुक्रवार की बात है, ये 2-2.5 महीने की बच्ची जो है हमारे ऑब्जर्वेशन में मिली। आंचल छाया भगोला छोड़ के गए थे, वहाँ पे हमारी फिर वहाँ भगोला की पुलिस चौकी से इंचार्ज बात हुई। वहाँ से दिनेश जी हैं आयु, जिस केस को संभाला, उन्होंने CWC के आगे केस पुट कर दिया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है इसके ऊपर पूरा काम कर रही है। सिविल हॉस्पिटल से बच्चे को पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट दिला दिया गया है और अब इसके पेरेंट्स को सर्च आउट भी किया जा रहा है। जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं नियर अबाउट भगोला के, वहाँ के सभी सुपरवाइजर्स जो हैं उनको ये बच्चे की फ़ोटो के साथ जानकारी दे दी गई है और पूरा प्रोसीजर चल रहा है कि जल्द से जल्द इसके पेरेंट्स, अभिभावक हमें सर्च आउट हो जाएं। इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर के वर्कर्स को और उनकी ANM को भी जानकारी दे दी गई है कि 2-2.5 महीने के अंतर्गत अगर इनके आसपास के एरिया में कहीं पे भी किसी का बच्ची हुई है और मिसिंग है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो हमें दे दें। यदि उसके पेरेंट्स अगर नहीं मिल पाते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? अभी एट प्रेजेंट जो प्रक्रिया चल रही है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर लेने के बाद बच्ची को एडॉप्शन एजेंसी भेज दिया जा रहा है, क्योंकि अभी पलवल में कोई भी ऐसा एडॉप्शन एजेंसी सेंटर नहीं है। तो पलवल का फरीदाबाद पलवल के एक गांव में शौच के लिए खेतों में गई एक 8 साल की बच्ची के साथ 30 वर्षीय बच्ची ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किसी महिला के देखे लेने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। मुनकटी थाना पुलिस ने पीड़िता बच्ची की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी रेणु ने बताया कि एक बच्ची ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो 4ठी कक्षा की छात्रा है। बच्ची अपने नाना नानी के घर आई हुई थी, जो कि अपने मामा के बच्चों के साथ खेतों में शौच के लिए गई थी। उसी दौरान गांव सोहन निवासी अली उर्फ गगन वहां मौके पर आया और बच्ची को पास में बनी झोपड़ी में ले गया, जहां पर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसी दौरान एक महिला ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसे देखा और महिला के देखे जाने पर अली बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता बच्ची की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। साल की बच्ची है और गुड़गांव से अपने नाना के पास आई हुई थी सौंद में। बच्ची अपने मामा के बच्चों के साथ में जो 5-6 साल के ही हैं, एक बेटा 5 साल का और बेटी 6 साल की है। तो गांव में वो फ्रेश होने के लिए गई थी खेतों पर। वहाँ पे एक अली नाम का लड़का जो 30 साल का था, वहाँ एक झोपड़ी थी कच्ची, उसमें उसको ले जाके उसके साथ गलत हरकत की और हमने उसको तुरंत ही, फिर हमें फ़ोन आ गया था और हमने उसे काबू किया है और अरेस्टिंग डाल दी है। अब क्या कार्रवाई चल रही है? कोर्ट में पेश कर रहे हैं बस अब उसे। पंचायती राज संस्थाओं में BCA वर्ग को 8% आरक्षण देने के ऐतिहासिक निर्माण को लेकर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठन 29 नवंबर को हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। इस समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण देने के लिए CM मनोहर लाल का अभिनंदन भी किया जाएगा। रणवीर गंगवा फरीदाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया और गंगवा ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक ऐसे बिल पारित किए गए हैं जिनकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। तमाम समाजों से आए हुए सभी साथियों,